जो समाज का पथ प्रदर्शक है उसको वाणी की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अपने को कहा है, महामती जी की एक कितनी महानता है। देखिए पूरी वाणी में उन्होंने कभी किसी सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया, सारा दोष अपने ऊपर लेते गए हैं। यहाँ भी सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। सिखापन क्या किया है, मेरी आत्मा तूने सारी उम्र राज्य की महिमा का बखान करने में लगा दिया। सारी उम्र यदि तुम महिमा गाते ही रहेगी, प्रीतम से प्रेम नहीं करेगी, तो इस महिमा गायन से कोई लाभ नहीं है। प्रेम भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, यही कहना चाह रहे हैं। इसलिए यदि कोई प्रखर वक्ता होता है, संसार उसकी पूजा करने लगता है, सम्मान मिलने लगता है, लेकिन यदि उसने अपने हृदय में प्रेम का स्थान नहीं रखा तो क्या होगा? यह सम्मान उसके लिए खाई बन जाएगा। वह कभी भी आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा कि इस शुष्क ज्ञान से जीवन निरस हो जाएगा। उसका जीवन उस रेगिस्तान की तरह बन सकता है जिसमें जग स्थान तो दिखाई देता है, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है, लेकिन कोई प्रेम का खिला हुआ फूल नहीं आता। शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर पाते। इसलिए महामती जी की आत्मा ने इस खिलवत की वाणी में छठे दिन के लिए सब सुंदर साथ को विशेष सिखापन दिया है। इश्क का सागर है पांचवा सागर, इल्म का सागर है छठा सागर। इल्म भी राज्य के दिल में है, इश्क भी राज्य के दिल में है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम एकांगी न बने, पूर्णता की तरफ हम चले। अक्षरातीत के हृदय में जिस तरह से प्रेम का सागर क्रीड़ा कर रहा है, ज्ञान का सागर, इल्म का सागर क्रीड़ा कर रहा है, हम उसकी सुगंध को अपने हृदय में बसाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, रे रोह करे ना कछु अपनी, के तू उर्ची उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में अजू, तोहे अजू इसका याना है। यदि हमने सारा जीवन केवल पढ़ने पढ़ाने में ही बिता दिया, पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा है, चर्चा करना बहुत अच्छा है, चर्चा सुननी भी बहुत अच्छी है, लेकिन चर्चा का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? आपने कोई बहुत अच्छा वृक्ष लगा दिया, सुंदर फल वाला वृक्ष, चारों तरफ बढ़ गया, फूल भी आ गए, किंतु उसका फल नहीं लगा तो उसके वृक्ष से कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से ज्ञान रूपी वृक्ष यदि प्रेम रूपी फल को नहीं प्रदान करता है तो जीवन अधूरा रह जाएगा।